जैसा कि कुछ लोगों को नामजद आप लोगों ने किया है, तो अभी तो पत्रकार साहब के साथ एक घटना हुई है। जी 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 जी, परिवार के साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा आप लोगों को कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई? अभी देखिए हम लोग कल अभी थाने गए थे FIR के लिए, तो हमारा वहाँ पे होगा FIR। फिर हमें सिक्योरिटी भी मिली। फिलहाल अभी हमारे पास 2 पुलिस वाले रहते हैं हमारे घर के आसपास, तो अभी वो बैठे रहते हैं हमारे पास। रही बात सिक्योरिटी की, जो है कि हमको तो खतरा बहुत है। हमारे घर के कई बच्चे को खतरा है, किसको बाजार जाना है, कौन बाहर रह रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन नौकरी कर रहा है, सबको बहुत खतरा है। तो हमको तो चाहिए सिक्योरिटी। अभी हमने बात भी किया था कोतवाली में जो है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बाबा जी ने सबके साथ न्याय किया हुआ है। उन्होंने कहा ना कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो हमारे जो मुख्य आरोपी हैं वो भी एक तरह से माफिया ही हैं। और बाबा जी, उन्होंने पूरा इतना अवैध कब्जा किया हुआ है, भू माफिया हैं बहुत बड़े वो, और वो सबको खरीद लेते हैं। अगर उनके द्वार पे कोई भी गया तो वो भी खाली हाथ ही जाता है। वो कोई कितना भी बड़ा ईमानदार रहे, उनके जाके हवेली में बिक जाएगा वो। तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते? बस बाबा जी से यही उम्मीद है कि उनकी हवेली गिरवाएं, उनको पकड़े, उनका भी सूरत साइड हो। जैसा कि पत्रकार साहब जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ते रहे और गांव के भलाई के लिए या अवैध कब्जों के लिए या गोत कसी के खिलाफ लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, आज उनके साथ ऐसी घटना घटी है। और इस सिचुएशन में परिवार को कोई अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही कोई ढंग की सिक्योरिटी दी गई है। इस पर नहीं, देखिए, सुविधा अभी तक हमें कुछ नहीं मिला हुआ है। मतलब भी हमसे कोई ढंग से बात करने आया अभी तक जो है। और ये बात सुरक्षा की, तो हमें अभी तक 2 सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए हैं। अभी हम उन्हीं के भरोसे हमारी सिक्योरिटी चल रही है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे चाचा जी आशुतोष जी, वो लोग 6 भाई हैं। अब 6 भाई हैं, सबके बच्चे हैं, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है। अब 2 के भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। तो जो पत्रकार साहब की हत्या हुई है वो आपको क्या लगते थे? वो मेरे चाचा थे, मैं उनका बड़ा भतीजा हूँ। तो जैसे कि ये हत्या हुई है जब, तो कैसे आप लोगों को पता लगा इसमें? नहीं, हमें किसी ने फ़ोन किया गांव से कि मैं उसमें शिमला में था, तो हमें किसी ने फ़ोन किया कि यार ऐसी बात है। तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, जिनका फ़ोन जा रहा था बिजी, मेरी किसी से बात नहीं हुई। फिर मेरे अंकल से मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे को बाद में बात करते हैं, आंसू को गोली लगी है। तो मुझे लगा गोली लगी है, अभी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे वो। फिर मुझे तुरंत फ़ोन आता कि वो ख़त्म हो गई। तो जैसे कि उनकी हत्या हुई है, तो पहले से बताया जाता है कि उनके द्वारा शासन प्रशासन से मांग की गई थी कि मेरे जान को खतरा है। जी 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 जी। तो शासन प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया? सर, वो मांगते थे सब सिक्योरिटी, लेकिन उनको सिक्योरिटी दी नहीं गई। हमेशा मुझसे भी कहते थे फ़ोन करके कि यार हमें, मतलब मुझे खतरा है, मुझे लोग मारना चाहते हैं। मुझसे कई लोगों का नाम भी लेते थे कि यार इसी मुझे धमका रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जैसे शासन प्रशासन अगर समय से पत्रकार साहब को कोई गार्ड वगैरह उपलब्ध करा देती तो शायद ये घटना न हो। तब सर उनकी जान बच जाती है। अगर वो सिक्योरिटी देते उनको तो उनकी जान बच जाती है। जबकि उन्होंने कहा था कि तुम कुछ दिन पहले कि अब सजग रहो। उनको कहा गया कि अब 10 दिन के लिए एकदम सही रहो, अब घर में रहो। 10 क्या बल्कि 12 दिन तक वो घर में बैठे हुए थे वो। फिर उसके बाद निकले, फिर उनको आया इंटेलिजेंस इनपुट कि अभी आपको खतरा है। भाई कोई कितना करेगा, गांव में रहना है तो हर जगह आना जाना पड़ेगा आपको। जैसा कि अभी क्षेत्राधिकारी शाहगंज द्वारा बयान दिया जा रहा है कि इसमें साजिशकर्ता मुख्य आरोपी को बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे परिवार कितना संतुष्ट है? हम लोग एकदम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो मुख्य आरोपी है ही नहीं। वो नामजद आरोपी हमने उसको बनाया हुआ है, लेकिन उसमें मुख्य आरोपी तो हमारे मेन है नासिर जमाल। उनके ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा जो कि नासिर जमाल क्या है, कहाँ है, कैसे क्या है। फिर हमने एक नाम दिया अर्फी का। अर्फी भी पता नहीं कहाँ है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बस एक बना के ऐसे कह दे रहे, मोहरा बना। तहरीर में आपने जो नाम दिए हैं तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी पुलिस द्वारा? अभी कोई कार्रवाई, बस एक ही पकड़ा उन्होंने, जमीरुद्दीन को पकड़ा हुआ है। बाकी तो और अभी कुछ। उस व्यक्ति का नाम तहरीर में था? हाँ, उसका नाम तहरीर में था, लेकिन मुख्य आरोपी वो नहीं है। मुख्य आरोपी लोग? हाँ हाँ, मुख्य हमारे जो है कि नासिर जमाल हैं। तो यहाँ शासन प्रशासन भी लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं से संलिप्त है। अगर भाई ये हम लोग क्या बताएं भाई, ये तो जो चले गए तो वो जानते थे कैसे क्या है, क्योंकि मैं तो रहता था बाहर। इसमें मेरी कोई वो चीज़ नहीं, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाऊँगा। तो भाई क्योंकि जो यहाँ रहते थे उनको था अपना उसका अंदेशा कि क्या हो रहा है, कौन मिला कौन नहीं मिला। तो कितने नामजद और कितने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है? हमने नाम दिया हुआ है नासिर जमाल और अर्फी और मोहम्मद हासिम और एक जमीरुद्दीन।
हमने 4 दिया हुआ है नामजद में, बाकी जो अज्ञात में हमने कराया वो हमने 5-6 लोगों को हमने शूटर जो उसमें थे 5-6 लोग उसमें हैं अज्ञात में। इसमें कौन मिला हुआ, कौन नेता है, कौन क्या है, पॉलिटिशियन है, सब जांच का विषय है। अगर आप लोगों को यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो क्या आगे की लड़ाई आप लोग तय करेंगे? जो भी तरीके हैं पूरे भारत में जो भी एग्जिस्ट करते हैं न्याय के लिए, हम हर जगह जाएंगे, हर दरवाजे पे जाएंगे हम, क्योंकि हमको न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव है। ये जिनकी हत्या हुई है उनके आप क्या लगते हैं? उनके बड़े भाई हैं। तो जो ये हत्या हुई है तो क्या पहले से किसी से कोई रंजिश थी? बहुत पुरानी रंजिश चल रही है। इनके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिश हुई। हत्या के मुकदमे में 302, 307 SC ST में फंसाए गए थे। उसके बाद निष्पक्ष जांच हुई। अजय साहनी जी SP थे तो बचे। उसके बाद 110 G क्या होता है SDM साहब लगाए जिला बदर। एक पत्रकार के साथ ऐसा हुआ उसको जिला बदर कर रहे हैं। उसमें भी जाँच हुई तब जाके कटा हुआ। वो माफिया भ्रष्टाचार, कभी ब्लॉक में मुद्दा उठाते थे भ्रष्टाचार का, कभी गांव का, तो जितने भी अनलीगल काम होते थे सबके खिलाफ लड़ने वाला हमारा भाई था। सबके आँख में खटक रहा था। जब कोर्ट कचहरी से नहीं जीते, अभी पहले ही एक 4 तारा पोखरा है उसका मुकदमा जीता, SDM साहब से करके खारिज कराया। फारूकिया मदरसा का नाम हो गया था वो। उसके बाद वो दूसरे का नाम हो गया मोहम्मद कामरान के पिता माइनुद्दीन के नाम, उसमें ये जीता मुकदमा। उधर से भी वो लोग नाराज़ थे। फिर नासिर जमाल है एक, बहुत बड़े भूमाफिया हैं, जो सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज है 1990 में वो सरदार हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसका उसने उठा दिया था और उसने बाइट दिया था महुआ न्यूज़ पे, हमारे पास अभी भी है कि हमको इनसे जान से खतरा है। तो हमारा बस यही है कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। दोषी जो हो उसे सज़ा मिले। बाबा जी का बुलडोजर हर जगह चलता है। जो हत्या किए हैं उनका भी शूट आउट का ऑर्डर हो और निर्दोष कोई न फंसे।